सात हड्डियों पर सजदा करना। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इन्होंने कहा, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात अज़ा पर सजदा करने का और बाल और कपड़े ना समेटने का हुक्म दिया। सात अज़ा ये हैं: पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव। सजदे की फजीलत के बाब में मैं एक हदीस मुबारक पढ़कर आपको सुनाता हूँ। यह हदीस पाक एक तवील लंबी हदीस है। इस हदीस पाक में पुल सिरात से गुजरने का, जन्नत और दोज़ख का बयान है और एक शख्स का वाक़या है। इस हदीस पाक के बयान में मैं मुख्तसर वक़्त में आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम क़यामत के दिन अपने मालिक को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 14वीं रात के चाँद देखने में क्या तुमको शक रहती है, जब इस पर अबर न हो, मतला साफ हो? इन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला सूरज के देखने में तुमको कुछ शुबा रहता है, जब अबर ना हो? इन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, शक का क्या मौका है, साफ देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसी तरह बेशक को शुबा तुम अपने मालिक को भी देखोगे। क़यामत के दिन लोग इकट्ठा किए जाएंगे, फिर परवरदिगार फरमाएगा, जो कोई जिसको पूजता था वो इसके साथ हो जाए। तब कोई तो सूरज के साथ हो जाएगा, और कोई चाँद के, और कोई शैतानों और बुतों और ठाकरों के। इस उम्मत के लोग मुसलमान रह जाएंगे, इनमें मुनाफिक वगैरह सब मिले जुले होंगे। फिर अल्लाह जल्ला जलालुहु एक नई सूरत में इनके पास आएगा और फरमाएगा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। वो कहेंगे, हम यहीं रहेंगे जब तक हमारा मालिक आए। जब हमारा मालिक आएगा तो हम इसको पहचान लेंगे। फिर अल्लाह ताला अगली सूरत में इनके पास आएगा और फरमाएगा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। वो कहेंगे, बेशक तू हमारा खुदा है। फिर इनको बुला लेगा और पुल सिरात दोज़ख के बीचा बीच रखा जाएगा। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सब पैगंबरों से पहले मैं अपनी उम्मत लेकर पार हो जाऊंगा। इस दिन सिवा पैगंबरों के कोई बात ना कर सकेगा, और पैगंबर भी बात क्या, यही दुआ करेंगे, या अल्लाह बचाओ बचाओ। और देखो, दोज़ख में सादान के कांटों की शक्ल के आंकड़े होंगे। तुमने सादान का कांटा देखा है? सहाबा ने अर्ज किया, जी हाँ, देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस वो आंकड़े इसी सादान के कांटे की शक्ल होंगे, मगर इतने इतने बड़े कि अल्लाह ही इनकी बड़ाई जानता है। वो लोगों को इनके अमाल के मुवाफक झपट लेंगे। कोई तो अपने बुरे अमल की वजह से बिल्कुल हलाक हो जाएगा, और कोई चकनाचूर होकर फिर बच जाएगा। जब अल्लाह ताला दोज़खियों में से बाज़ों पर रहम करना चाहेगा तो फरिश्तों को हुक्म देगा, देखो दोज़ख की तरफ जाओ, और जो अल्लाह को पूजता था इसको निकाल लो। फरिश्ते ऐसे मोहत लोगों को निकाल लेंगे और सजदे के निशान से दोज़खियों में इनको पहचान लेंगे। और अल्लाह ताला ने दोज़ख पर हराम कर दिया है, वो सजदे का मकाम नहीं खा सकती। तो ये लोग दोज़ख से निकाले जाएंगे, आदमी का सारा बदन आग खा लेगी, फिर सजदे का निशान रह जाएगा। ये लोग कोयला की तरह जले हुए दोज़ख से निकलेंगे, फिर इन पर आब हयात डाला जाएगा। तो इस तरह उबर आएंगे जैसे दाना नाले के कचरे कूड़े में उबर आता है। फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करेगा, बंदों का फैसला चुका देगा, और एक शख्स बहिश्त और दोज़ख के बीच में रह जाएगा। वो सब दोज़खियों के बाद बहिश्त में जाएगा। इसका मुंह दोज़ख की तरफ होगा। वो अर्ज करेगा, मेरे मालिक, मेरा मुंह दोज़ख की तरफ से फेर दे, क्योंकि इसकी बदबू मुझको मारे डालती है और इसकी चमक मुझे जलाए देती है। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा, अगर मैं ये कर दूं तो फिर कोई दरख्वास्त नहीं करने का? वो अर्ज करेगा, हरगिज़ नहीं, तेरी बुजुर्गी की कसम। और जैसे जैसे अल्लाह ताला चाहेगा वो कौल करार करेगा। आखिर अल्लाह ताला इसका मुंह दोज़ख की तरफ से फिरा देगा। जब वो बहिश्त की तरफ मुंह करेगा तो वहाँ की बहार तरोताज़गी देखकर जितनी देर अल्लाह ताला को मंजूर है खामोश रहेगा। फिर दूसरा मरूज़ा करेगा, मालिक, मेरे मुझको बहिश्त के दरवाजे तक पहुँचा दे, वहाँ पड़ा रहूँगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने क्या क्या कौल करार किए थे कि अब मैं कोई और दरख्वास्त नहीं करने का? बंदा अर्ज करेगा, परवरदिगार, बेशक, मगर क्या तेरी महलूक में मैं
तेरी मखलूक में एक मैं बेनसीब रहूँगा, तेरी मखलूक में एक मैं बेनसीब रहूँ। इरशाद होगा अगर मैं ये दरख्वास्त भी तेरी पूरी कर दूँ तो फिर और तो कुछ नहीं मांगने का। अर्ज़ करेगा हरगिज़ नहीं, तेरी बुजुर्गी की कसम मैं अब कुछ नहीं मांगूंगा। और जो अल्लाह ताला को मंजूर है वैसे वैसे कोल करार करेगा। आखिर परवरदिगार इसको बहिश्त के दरवाजे पर पहुंचा देगा। जब बहिश्त के दरवाजे पर पहुंचेगा वहाँ की बहार रौनक ताजगी फर्रत देकर जितनी देर अल्लाह ताला को मंजूर है खामोश रहेगा। फिर तीसरा मरूज़ा करेगा, परवरदिगार मुझको बहिश्त में पहुंचा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, आदम के बेटे तुझ पर अफसोस, तू ऐसा दगाबाज क्यों बन गया। अरे क्या तूने ऐसे ऐसे कोल करार नहीं किए थे कि अब मैं कोई दरखास्त नहीं करने का। वो अर्ज़ करेगा बेशक किए थे, मगर मालिक मेरे मुझको अपनी सारी महलूक में बेनसीब मत बना। ये सुनकर अल्लाह ताला हंस देगा और इसको बहिश्त में जाने की परवानगी दे देगा और फरमाएगा आरज़ुएं कर, ये होना वो होना। जब सब आरज़ुएं ख़त्म हो जाएंगी तो इरशाद होगा ये भी तू मांग, ये भी तू मांग। खुद परवरदिगार इसको याद दिलाएगा। जब सब आरज़ुएं कर चुकेगा तो परवरदिगार फरमाएगा ये सब तुझको दी और इतनी और। अबू सईद हदरी सहाबी ने अबू हुरैरा से कहा अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में यूं फरमाया था, अल्लाह ताला फरमाएगा ये सब तुझको दी और 10 गुनी और। तो अबू हुरैरा ने कहा मुझे तो ये याद नहीं कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था, ये सब तुझको दी और इतनी और। अबू सईद ने कहा मैंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ये सब तुझको दी और 10 गुनी और।